अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू एन अदर वीडियो। मैं हूं फैज़ान और आप देख रहे हैं गारमेंट टेक्निक्स। नाजरीन, आज का हमारा टॉपिक बहुत अहम आप लोगों के लिए, ये टॉपिक उन अफराद के लिए है जो फैब्रिक को लेकर परेशान रहते हैं, यानी कि डेनिम सेक्टर के अंदर, यानी अपैरल सेक्टर जहां पर जीन्स की पैंटें, शर्ट्स, जैकेट्स वगैरह मेक होती हैं, सिलाई होती हैं, वहां पर काम करने वाले क्वालिटी डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, उनके अंदर जो जूनियर्स हैं या सुपरवाइजर्स हैं या कोई भी ऐसा शख्स है जिसको फैब्रिक के एस या जेड रॉड्स के बारे में आइडिया नहीं है कि एस फैब्रिक या जेड फैब्रिक किसको कहा जाता है, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए आज बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट तक आप सब समझ जाएंगे कि एस फैब्रिक और जेड फैब्रिक का मतलब क्या है, यानी उसके अंदर जो रॉड आ रहे होते हैं उनकी जो डायरेक्शन होती है, एक साइड वाली और फिर दूसरे साइड वाली, जैसे कि आपको मैं पिक्चर में भी दिखा रहा हूँ, इसका मतलब क्या है और इसको कैसे पहचानेंगे। वैसे नाज़रीन, आमूमी तौर पर बहुत ज़्यादा इकसाम होती हैं फैब्रिक की, लेकिन एक आम शख्स जिसको फैब्रिक के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज हासिल नहीं है, यानी वो टेक्सटाइल सेक्टर में काम नहीं कर रहा होता, वो सिर्फ कर रहा होता है अपैरल सेक्टर में या फिर सर्विसिंग डिपार्टमेंट में, जो कि अपैरल सेक्टर के अंदर होते हैं, यानी पीपीसी, एमएमसी या कोई भी अदर स्टोर डिपार्टमेंट है, तो वो डिपार्टमेंट्स जो हैं वो अपना अपना काम कर रहे होते हैं। लेकिन जो फैब्रिक की बेसिक्स हैं उनमें से एक ये बेसिक है कि एस फैब्रिक और जेड फैब्रिक क्या होता है, या उसके अंदर जो ग्रेन होते हैं हम उसको कैसे पहचानेंगे कि ग्रेन कौन से हैं और रॉड कौन से हैं। दो चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन होती हैं नाजरीन फैब्रिक के अंदर, एक होती है रॉड और दूसरी होती है ग्रेन्स। ग्रेन्स जो है वो हमेशा एक ही रुख में होते हैं, एक ही डायरेक्शन में होते हैं, लेकिन जो रॉड्स होते हैं वो दो डायरेक्शंस में होते हैं। तो चलिए नाजरीन जानते हैं इस बारे में कि एस और जेड फैब्रिक क्या है, चाहे वो ट्विल हो चाहे वो डेनिम हो, उसको कैसे पहचानेंगे, और उसके बाद इसके अंदर जो ग्रेन्स आ रही होती हैं ख़ास तौर पर डेनिम में, उसको हम कैसे पहचानेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं एस ट्विल या एस डेनिम के फैब्रिक के बारे में। एस नाजरीन हम कैसे लिखते हैं, आपको बखूबी मालूम है कि एस लिखा जाता है कुछ ऐसे और जेड लिखा जाता है कुछ इस तरह से, यानी ये इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स की मैं पहचान आपको बता रहा हूँ। इसी से आपको मैं उसकी निशानदही करूँगा रॉड्स की जो एस और जेड में होते हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है कि एस की शेप जो है कुछ इस तरह से होती है या इस तरह से होती है, तो इस तरीके से अगर आप देखते हैं कि एस की ये जो शेप है इसको फैब्रिक पे कैसे पहचानेंगे, तो एस का जो दरमियानी हिस्सा ना नाज़रीन, यानी ये जो एस यहाँ पे आ रहा है लेकिन इसका जो दरमियानी हिस्सा यानी जो इस तरह की शेप में आ रहा है, तो ये क्या हुआ, इसकी डायरेक्शन ये हो गई है। तो फैब्रिक में अब आपने देखना है कि आपके जो रॉड्स हैं वो किस डायरेक्शन में आ रहे हैं, इस डायरेक्शन में आ रहे हैं या फिर इस डायरेक्शन में आ रहे हैं। अगर आपके रॉड्स इसी डायरेक्शन में आ रहे हैं तो आप उसको आसानी से समझ जाएं कि वो एस फैब्रिक है या एस ट्विल है, यानी उसके जो रॉड्स का रुख है वो एस की जो दरमियानी एक शेप है या एंगल है उसके मुताबिक है, तो ये एस ट्विल हुई या एस डेनिम हुई। उसके अलावा अगर आप जेड की बात करते हैं नाजरीन, जो जेड की शेप होती है उसका दरमियानी जो हिस्सा है या उसका जो डायरेक्शन है, उसकी जो शेप है वो किस साइड पे आ रही है, यानी इस साइड पर। तो फैब्रिक के अंदर अब आपको बगौर देखना होगा कि फैब्रिक के रॉड जो है वो किस तरफ जा रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं या फिर इस तरफ जा रहे हैं। अगर वो इसी तरफ जा रहे हैं तो वो जेड यानी कि जेड ट्विल या जेड डेनिम फैब्रिक कहलाएगी। यानी इन दो फैब्रिक्स की पहचान आप कैसे कर सकते हैं, इनकी डायरेक्शन जो रॉड की होती है उससे आप मालूम कर सकते हैं कि इस फैब्रिक को हम किस नाम से पुकारेंगे, एस या जेड। तो नाजरीन ये तो हो गया एस और जेड की पहचान। आप आ जाते हैं ग्रेन्स पर। ग्रेन्स जो होते हैं नाजरीन आपको नजर आएंगे डेनिम के फैब्रिक पे। तो नाजरीन जो डेनिम का फैब्रिक होता है ना, वो दो कलर के धागों से मिलकर बना होता है, यानी एक ब्लू कलर का धागा और एक वाइट कलर का धागा। तो वो जो वाइट और ब्लू का कॉम्बिनेशन होता है ना, उसके अंदर ग्रेन्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा नुमाया हो रहे होते हैं, विजिबल हो रहे होते हैं। ख़ास तौर पर नाजरीन वो फैब्रिक के लेंथ में जो है वो नुमाया हो रहे होते हैं। उसके अलावा अगर आप इसको फैब्रिक या पेंट के लिहाज से देखेंगे तो पेंट में देखेंगे तो हाइट जो होती है पेंट की, लेंथ उसको बोलते हैं, तो वहाँ पर भी आपको ग्रेन्स जो है वो नुमाया हो रहे होते हैं वाइट कलर के। तो जैसा कि मैं आपको पिक्चर में दिखा रहा हूँ, रेफरेंस पिक्चर मैंने आपके लिए रखी है और आपको समझाने के लिए कि इसमें जो ग्रेन्स हैं वो कौन से हैं। तो डेनिम में जो ग्रेन्स आप देख रहे हैं नाज़रीन, इन ग्रेन्स की मैं बात कर रहा हूँ
کہ یہ جو گرینز آپ کو لینتھ میں نظر آ رہے ہیں وائٹ کلر کے، کہ جی یہ جو لائنیں آپ کو لینتھ میں نظر آ رہی ہیں، لمبائی میں نظر آ رہی ہیں، یہ ان کے گرینز ہیں، یعنی یہ ہمیشہ لینتھ میں ہی ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے سامنے کوئی فیبرک آئے تو آپ اس کے گرینز کو اگر پہچان گئے، یا آپ کی آنکھ نے اتنا مشاہدہ کر لیا کہ اس میں راڈز اور گرینز کہاں پر ہے، تو آپ اس کو بخوبی آسانی سے پہچان لیں گے۔ تو ناظرین، آپ کو اس فیبرک کی انفارمیشن کے بارے میں جان کر کیسا لگا؟ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ ناظرین، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولا کریں، کیونکہ آپ کے سوالات سے مجھے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے، مجھے ہیلپ ملتی ہے کہ میں اس میں سے آپ کے لیے انٹرسٹنگ ٹاپکس ڈھونڈ کر لے کر آؤں۔ تو ناظرین، میں اب ملوں گا آپ سے اسی طرح کی ایک انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ مجھے دیجیے اجازت۔ میں ہوں فیضان، السلام علیکم۔